बेंगलुरु में 29 साल की लड़की को 59 टुकड़ों में काटा गया था। ये बाकायदा पुलिस का बयान था। इसके साथ ही इस केस को लगातार पुलिस खंगाल रही है। इसी बीच पुलिस कातिल तक पहुंची थी कि कातिल ने खुद को मौत के हवाले कर दिया। इसके साथ ही उसने जाते जाते कुछ ऐसे बड़े खुलासे किए जिसे लेकर पुलिस अब अपनी तफ्तीश कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस केस में पहले ये सामने आया था कि मुक्ति रंजन जो है वो ही मेन सस्पेक्ट था और उसे ही पुलिस तलाश रही थी। इसी बीच उसकी लाश मिलती है जिसके पास से एक डायरी मिलती है और डायरी में कुछ ऐसे लिखे गए थे जिसे लेकर पुलिस भी हैरान परेशान है। आखिर मुक्ति ने अपनी दोस्त या फिर यूं कहें कि अपने साथ रहने वाली उस लड़की का कत्ल क्यों किया, उसका मकसद क्या था, उसका मोटिव क्या था। तो आइए आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर 1 साल पहले इस रिलेशनशिप में आए दोनों, चाहे महालक्ष्मी हो चाहे वो मुक्ति हो, तो इन दोनों में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से महालक्ष्मी को भी मौत के घाट उतारना पड़ा और यहाँ तक कि कातिल खुद पुलिस की डर से खुद को मौत के हवाले कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल आपको बता दें कि बेंगलुरु केस को लेकर लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी। इसी बीच पुलिस की सुई घूमती है मुक्ति रंजन पर। दरअसल ये नाम बहुत लगभग 60 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ करने के बाद नाम सामने आता है, जिसके बाद पहले तो उनके महालक्ष्मी के एक्स हस्बैंड जो होते हैं उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे हेयर ड्रेसर अशरफ पर। लेकिन जब पुलिस खंगालती है, सीडीआर खंगालती है, तो इसमें अशरफ का कोई भी रोल सामने नहीं आता। जिसके बाद पुलिस 3 सितंबर से लेकर महालक्ष्मी के सीडीआर फोन खंगालती है कि इस फोन नंबर पर किसके किसके कॉल आए थे, जिसमें एक नाम सामने आता है मुक्ति रंजन। अब पुलिस बिना बताए उसकी दबिश डालती है कि किसी भी तरह से कातिल तक पहुंचा जाए। इसी बीच पुलिस को बुधवार यानी हाल ही में उन्हें खबर मिलती है कि मुक्ति रंजन ने ओडिशा में अपने गांव के अपने घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर वो बाकायदा गाड़ी लेकर गया था, जहां पर उसने खुद को मौत के हवाले कर दिया। इसके साथ ही उसने कई ऐसे एविडेंस वहां छोड़े थे जिसे लेकर उसका कनेक्शन सामने आता है और वो रिश्ता जो जुड़ता है, वो नाता जो जुड़ता है, वो सीधे बेंगलुरु से जुड़ता है और बेंगलुरु के उसी घर में जहाँ पर एक फ्रिज में एक लड़की की 59 टुकड़ों में लाश मिली थी। आखिर महालक्ष्मी के साथ रिलेशन में रहने के बावजूद कातिल जो है मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी को मौत के घाट क्यों उतारा, तो दरअसल इसकी डायरी से खुलासा होता है। हालांकि पुलिस ये जांच कर रही है कि हैंडराइटिंग जो है क्या वो मुक्ति की है और जिस तरह से उसने मौत के घाट महालक्ष्मी को उतारा था तो वहाँ पर मर्डर वेपन कहाँ है, क्योंकि किसी भी कत्ल में, किसी भी मर्डर में पुलिस के लिए सबसे बड़ा एविडेंस होता है मर्डर वेपन का। अगर मर्डर वेपन नहीं मिलता तो उनको वो क्राइम सीक्वेंस इस्टेब्लिश करना बहुत भारी पड़ जाता है और एक एविडेंस माना जाता है जो बहुत बड़ा एविडेंस मर्डर में सामने आता है तो वो मर्डर वेपन ही होता है, जिसे पुलिस अब तलाश रही है। वहीं दूसरी ओर बता दें कि मुक्ति ने अपने डायरी में जो कुछ लिखा था वो आपको बताते हैं। दरअसल मुक्ति ने ये लिखा था कि 29 साल की महालक्ष्मी से वो लगभग 1 साल पहले मिला था, जिसके बाद महालक्ष्मी के घर उसका आना जाना था। इनकी दोस्ती थी, देखते ही देखते ये दोस्ती इनकी रिलेशनशिप में बदल जाती है, जिसके बाद दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना होता था। दोनों बेंगलुरु के एक मॉल में कपड़ों की दुकान में काम किया करते थे। इसी दरमियान दोनों की नज़दीकियां बढ़ती हैं, जिसके बाद ये दोनों मिलने के लिए महालक्ष्मी के घर व्याली कवल यानी उस फ्लैट पर जाकर रहा करते थे, जहां पर एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। इसी बीच 3 सितंबर को ये खुलासा बाकायदा उनकी डायरी में हुआ है मुक्ति रंजन के, जिसमें ये लिखा गया है कि 3 सितंबर को दोनों के बीच में झड़प हुई थी, विवाद हुआ था। महालक्ष्मी लगातार उस पर दबाव बना रही थी। इसके पहले भी उसने कई बार फोन पर भी धमकी दी थी, जिसे लेकर मुक्ति रंजन हमेशा परेशान रहता था। इसी दरमियान 3 सितंबर को उस घर में दोनों में बातचीत होती है। बातचीत होते होते गहमा गहमी होने लगती है। इसी दरमियान मुक्ति रंजन को गुस्सा आता है और गुस्सा इस कदर आता है कि वो बेकाबू हो जाता है। अब वो अपने सामने महालक्ष्मी को सिर पर हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो बेसुध होकर नीचे गिर जाती है और कुछ ही समय बाद वो मौत के मुंह में सो जाती है। अब मुक्ति रंजन को समझ नहीं आता कि आखिर वो उस लड़की का क्या करे, जिसके बाद वो बाकायदा वहाँ बैठकर प्लानिंग रचता है। प्लानिंग के तहत वो अपने ही साथ उस लड़की को कई टुकड़ों में काटता है। हालांकि वो काटते वक्त भूल गया होगा कि उसने कई टुकड़ों में महालक्ष्मी को काटा था, जिसके बाद वो एक एक करके बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में भरने लगता है। इतना सब करते करते वो थकता नहीं है। इसके बावजूद वो सोचता है कि अब किस तरह से बचा जाए।
ट्रॉली बैग लाता है। ट्रॉली बैग में सोचा होगा उसने कि भरकर लाश को ठिकाने लगा दिया जाए, लेकिन वो जो जगह थी बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका था, तो उसे डर लग रहा था कि हो सकता है कि उसका खुलासा हो जाए, वो पकड़ा जाए, जिसकी वजह से वो चुपचाप रहता है और वहाँ से सारी चीज़ें अस्त व्यस्त जो भी चीज़ें रहती है सब जगह पर रखता है, क्लीन करता है। इसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। इस दरमियान मुक्ति रंजन का जो CDR है वो सामने आता है। जिस तरह से उसकी डायरी में ये तमाम चीज़ें लिखी गई थी, पुलिस तफ्तीश कर रही है कि क्या ये मर्डर, उसने जो चीज़ें लिखी है क्या वो मुक्ति रंजन की ही है। आपको बता दें कि जो उसने जाते जाते उस डायरी में लिखा है वो इंग्लिश और उड़िया भाषा में है, यानी वो लैंग्वेज नोन था जो मुक्ति रंजन को पता था। तो वही वो डायरी से ये मिलान किया जा रहा है कि क्या ये हैंडराइटिंग मुक्ति रंजन की ही है या फिर इस मर्डर केस में कोई और तीसरा भी हाथ है जो इस तरह से केस को घुमा रहा। बहुत मुमकिन है कि पुलिस हैंडराइटिंग की भी जांच कर रही है कि क्या ये मुक्ति रंजन की है। उसके घर वालों से ये पूछताछ कर रही है कि पता लगाया जा सके कि मुक्ति रंजन ने ही ये नोट लिखा था जिसमें उसने बताया था कि महालक्ष्मी को उसने ही मारा था, क्योंकि महालक्ष्मी उस पर शादी का दबाव बना रही थी। आपको बता दें कि 6 साल पहले उसकी शादी उसके हस्बैंड जो है उनसे हो चुकी थी, लेकिन 1 साल से तकरीबन वो अपने हस्बैंड से दूर रहती थी। हेमंत दास से शादी हुई थी, जिसके बाद वो मिलने जुलने जाया करती थी, लेकिन लगभग मौत के 25 से 30 दिन पहले वो हेमंत दास से मिली थी। इसके बाद उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। हेमंत दास और महालक्ष्मी की एक बेटी भी है, लेकिन बावजूद इसके महालक्ष्मी के लाइफ में कोई तीसरा आता है और वो तीसरा नाम होता है मुक्ति का। मुक्ति रंजन उसके घर में आता है, उसकी लाइफ में आता है, जिसके बाद इस तरह से ये वारदात होती है। और मुक्ति रंजन की लाश जब उड़ीसा में मिलती है तो पुलिस को पता चलता है कि महालक्ष्मी का मर्डरर यानी कल्प्रिट उड़ीसा गया था, क्योंकि मुक्ति रंजन रहने वाला उड़ीसा का ही था, उसकी फैमिली वहीं रहा करती थी। इसी दरमियान ये भी खुलासा होता है कि मुक्ति रंजन ने अपने घर वालों से फ़ोन पर बातचीत की थी, जिसमें उसने कहा था कि महालक्ष्मी उस पर दबाव बनाती है, बोलती है कि वो केस कर देगी, किडनैपिंग का केस कर देगी, कि उसने महालक्ष्मी को उसने किडनैप किया था, जिसे लेकर उसे धमकी मिला करता था। और यही सब वजह थी कि मुक्ति रंजन लगातार महालक्ष्मी के खिलाफ होते गया और वो अपने जहन में इतना गुस्सा भर लिया था कि वो महालक्ष्मी को किसी भी तरह से अपने रास्ते से हटाना चाहता था, जिसकी वजह से वो 3 सितंबर को उस घर में जाता है। महालक्ष्मी के साथ उसकी बातचीत होती है। बातचीत इस कदर बिगड़ जाती है कि वो महालक्ष्मी को हिट कर देता है। हीट ऑफ द मोमेंट का वो समय होता है जिसमें वो महालक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद वो अपने प्लानिंग रचता है, जिसके तहत वो उड़ीसा जाकर छिप जाता है, बेंगलुरु छोड़ देता है। उसे लगता है कि यहाँ से वो पकड़ा जा सकता है, जिसकी वजह से वो फरार होकर जाता है, अपने गांव में छिप जाता है। इसी दरमियान पुलिस लगातार जांच पड़ताल करती है। वहीं एक्स हस्बैंड की बात करें, हेमंत दास लगातार ये बोलते हैं कि अशरफ नाम का हेयर ड्रेसर है, जिसकी मुलाकात उसकी वाइफ से हुआ करती थी, यानी महालक्ष्मी से हुआ करती थी, जिस वजह से उसने ये अंदेशा लगाया था कि हो ना हो कि कातिल अशरफ है। इसके बाद पुलिस अशरफ के भी CDR खंगालती है, जिसमें ये खुलासा होता है कि महालक्ष्मी और अशरफ के बीच में कोई बातचीत नहीं थी और दोनों के बीच में दोस्ती आ रही थी, लेकिन इस कदर ये सारी चीज़ें नहीं थी जिस तरह से उनके एक्स हस्बैंड हेमंत दास एलिगेशंस लगा रहे थे। जिसके बाद पुलिस CDR और लोगों की खंगालती है। पुलिस पहुंचती है जहां महालक्ष्मी काम किया करती थी, वहां पहुंचती है, लोगों से पूछताछ करती है, तो सामने आता है एक नाम मुक्ति रंजन। जिसके बाद पुलिस मुक्ति रंजन का कॉन्टैक्ट नंबर खंगालती है, इसके साथ ही उसके भाई तक पहुंचती है। फिर पता चलता है कि उसके भाई को मुक्ति रंजन ने कुछ दिन पहले ही बताया था कि वो बेंगलुरु में महालक्ष्मी के साथ रहा करता था, महालक्ष्मी के साथ उसके रिलेशन थे, लेकिन महालक्ष्मी वो लड़की थी जो लगातार इस पर दबाव बना रही थी और किडनैपिंग केस का धमकी दे रही थी। इस सब से आहत होकर वो महालक्ष्मी को मारने के लिए प्लानिंग करता है, जिसके तहत वो उसके घर जाता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इस दरमियान पुलिस लगातार खंगाल रही थी, किसी भी तरह से मुक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर बता दें कि मुक्ति का फ़ोन स्विच ऑफ था, लगातार वो स्विच ऑफ कर रहा था, जिसकी वजह से पुलिस ना उसका लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रही थी और दबिश डाल रही थी। तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों जगह पुलिस दबिश डाल रही थी। इसी बीच 25 सितंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि मुक्ति रंजन जो है उसने खुद को मौत के हवाले कर लिया। इसके साथ ही उसने जिस जगह पर खुद को मौत के हवाले किया था उस जगह पर उसका लैपटॉप बैग था।
लैपटॉप मिला था, मोबाइल डिवाइस मिली थी, जिसके तहत पुलिस ने सारी चीज़ें एज एविडेंस कलेक्ट किया। जब पुलिस पहुंचती है, यहाँ की बेंगलुरु पुलिस वहाँ पहुँचती है, तो ये सारी चीज़ें जब देखती है तो उसमें एक डायरी बरामद होती है जिसमें ये सारा कुछ लिखा था कि इस तरह से उसका महालक्ष्मी का रिलेशन था, जिसमें उसने डायरी में ये एक्सेप्ट किया था कि महालक्ष्मी और वो दोनों रिलेशन में थे, लेकिन उनके बीच में कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था, झड़प चल रहा था, जिसकी वजह से उसने उस दिन महालक्ष्मी को मौत के घाट उतार दिया था। और इस मौत का खुलासा जानकर आपको हैरानी होगी कि लगभग 19 दिन बाद पता चलता है। और सोचने वाली बात है कि महालक्ष्मी का परिवार उसके कांटेक्ट में था, लेकिन बावजूद इसके कि उन्हें 20 सितंबर तक कोई खबर नहीं थी, कोई भनक नहीं था कि उनकी बेटी किस हालत में है। जब पड़ोसी ने फ़ोन करके उनकी मदर को सूचना दी कि आपके बेटी के घर से कुछ गंदी बदबू आ रही है, जिसके बाद महालक्ष्मी के परिवार वाले पहुंचते हैं और जब वो वहां पर खोलते हैं दरवाज़ा तो उनके होश फाख्ता हो जाते हैं कि इस कदर से उनकी बेटी को टुकड़ों में काट कर फ्रिज में भरा गया था। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस जो डायरी मिली है और जो हैंडराइटिंग है, इन सभी को लेकर खंगाल रही है। इसके साथ ही मर्डर वेपन की भी तलाश कर रही है कि किसी भी तरह से ये मर्डर वेपन पुलिस अपने पास कर ले। और इसके साथ ही जिस तरह से उसने डायरी में ये सारी चीज़ें लिखी है, तो पुलिस ये पूरे क्राइम सीक्वेंस को इस्टेब्लिश करेगी कि किस तरह से महालक्ष्मी को 59 टुकड़ों में काटा गया था और इस तरह से उसके साथ बर्बरता की गई थी। यहाँ तक कि महालक्ष्मी का जो मर्डर करने का मोटिव था कहीं ना कहीं अब सामने आ चुका है और कातिल अभी तक में तो मुक्ति रंजन ही बताया जा रहा, लेकिन फिर भी पुलिस अभी दबिश डाल रही है। किसी भी एंगल से पुलिस किसी भी अपराधी को बख्शना नहीं चाहती, जिसके तहत पुलिस लगातार इस केस को खंगाल रही है।